Hello and welcome to my channel SK Helping Hands। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाईज टू एन इनविटेशन। हम लोगों के पास बहुत बार इनविटेशंस आते हैं, आमंत्रण पत्र आते हैं जिनका कि हमें पूर्व में सूचना देनी होती है कि हम वहाँ पे स्थान पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे अथवा कब तक पहुँचेंगे, ताकि अगला व्यक्ति जो हमें आमंत्रित कर रहा है वो उस प्रकार से व्यवस्थाएं बना सके। इनफॉर्मल रिप्लाईज जब हम देते हैं किसी को तो वह दो प्रकार के हो सकते हैं। हम या तो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अर्थात हम वहाँ पे उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे, दैट इज़ एक्सेप्टिंग, हम भेज रहे हैं कि हाँ हम आएंगे। अदरवाइज़ हम नहीं जा सकते हैं तो उसको कहा जाएगा रिफ्यूज़ल, डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन और एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड द प्रोग्राम। प्रायकर प्रश्नों में ये तीन तरीके के ही फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। रिफ्यूज़ल है, डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन या एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड द प्रोग्राम। तो आप ये इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट में प्राय लेटर वाला ही फॉर्मेट रहेगा आपका, जो पत्र आप लिखते हैं उसी तरीके से सेंडर का एड्रेस यानी कि जो जवाब भेज रहा है उसका एड्रेस, ये प्रायकर दो ही लाइन में होता है। उसके बाद हम तारीख लिखेंगे, सैल्यूटेशन, आपके मित्र का नाम या रिश्तेदार है तो रिश्तेदार का नाम, उसकी उम्र के हिसाब से आप डियर या माय डियर इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसा कि आप पत्र में करते हैं। इसके बाद हमें मैसेज लिखना है और फिर सब्सक्रिप्शन, सिंसियरली योर्स, योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम, नेम ऑफ द सेंडर, जो आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। तो अभी आप इस फॉर्मेट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब हम लोग आज जो रिप्लाई सीख रहे हैं वो है लैंग्वेज फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ एन इनविटेशन। हम जो है किसी को मना कैसे करना है उसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट सा बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए, विशेषकर वे विद्यार्थी जिन्हें अंग्रेजी विषय कुछ कठिन लगता है तो वे इस प्रकार की भाषा को प्रयोग कर लेंगे और आपसे प्रॉमिस है कि आप इसको किसी भी पत्र में सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल भेजना है, डिक्लाइन करना है इनविटेशन को, यानी आप अपनी उपस्थिति नहीं दे सकते, ये आपको सूचित करना है। हम इसको देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। पहले हमने उस व्यक्ति को धन्यवाद दे दिया, थैंक यू सो मच। टू द ओकेजन, अब ये जो है ये हमारे प्रश्न के अनुसार बदल जाएगा, जिस अवसर के लिए हमें मेंशन किया गया है वो अवसर आएगा। बर्थडे पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग हो सकता है, या किसी की वेडिंग सेरेमनी हो सकती है, किसी का सेलिब्रेशन, कोई सक्सेस अपनी सेलिब्रेट कर रहा है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसको ओकेजन को लिखेंगे। ऑन, फिर डेट, ये भी आपके प्रश्न के अनुसार बदल जाएगा। इसके बाद वेन्यू, वेन्यू होता है जो जगह आपको जहाँ पे इनवाइट किया गया है। कभी कभी ये प्रश्न में मेंशन होता है तो हमें इसमें यहाँ पे मेंशन करना होगा जब प्रश्न में विशेषकर दिया गया होगा तब। I, however, regret my inability to attend it as I have an unavoidable and urgent work on the same day. मुझे उसी दिन पे, यानी जिस दिन आपने मुझे इनवाइट किया है उसी दिन मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। काइंडली एक्सेप्ट द स्मॉल गिफ्ट दैट आई एम सेंडिंग थ्रू द कोरियर, और मैं कोरियर से आपके लिए एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके ऊपर हमें ये फॉर्मेट को अप्लाई करना है। इसी तरीके से आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा उसके ऊपर इसको आप अप्लाई कीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। You are Sachin Priyanka.
You have received an invitation from your friend Mr. विवेक विनीता। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप लड़के हैं तो लड़के का ही नाम लिखेंगे, आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हैं। टू जॉइन हैज़ बर्थडे पार्टी, तो इनविटेशन हमें किसके लिए मिल रहा है? बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। बट एज़ यू हैव एन अर्जेंट वर्क, अब इसने खुद ने ही हमें कारण दे दिया कि हमें बहुत आवश्यक काम है, सो यू आर अनएबल टू अटेंड इट, आप उसे अटेंड नहीं कर सकते हैं। Write an informal reply to decline the invitation in about 50 words। यहाँ पे शब्द सीमा हमारी 50 शब्द रहती है। तो दोस्तों आपके लिए इसी अनुसार ये जो फॉर्मेट बनाया गया है वो लगभग आपकी जो शब्द सीमा रहती है उसी के लिए है। तो ये एकदम परफेक्ट है, आप बेझिझक इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, अब हमने एड्रेस लिख लिया 25/C गांधीनगर। जब एड्रेस प्रश्न में नहीं दिया होता तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो मेरा फंडा यही है कि आप किसी भी महान व्यक्ति के नाम पर कोई भी कॉलोनी या नगर बना दीजिए और एक ज़िले का नाम लिख दीजिए। तारीख हमने लिख दी March 6, 2021। माय डियर विवेक, अब ये जो विवेक नाम लिया है ये हमने प्रश्न में से ही लिया है। यहाँ ध्यान रखेंगे यू आर सचिन या प्रियंका, आप सचिन या प्रियंका हैं, जबकि आपके मित्र का नाम विवेक या विनीता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। तो आपके मित्र का नाम विवेक है तो यहाँ पे उसका नाम आएगा। अब हमने अपना फॉर्मेट अप्लाई किया, देखिए किस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू योर, अब हमें ओकेजन लिखना था तो हमने लिख दिया बर्थडे पार्टी ऑन, तारीख लिखनी थी March 12, 2021। इसके बाद हमें क्या लिखना था? वेन्यू, तो हमने वेन्यू लिख दिया एट होटल ताज। कभी कभी ये हमें प्रश्न में भी दिया होता है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। I, however, regret my inability to attend it as I have an unavoidable and urgent work on the same day। मुझे बहुत आवश्यक काम है, तो यहाँ पे हमें कारण भी यही दिया गया है, तो हमें दो बार सोचने की आवश्यकता ही नहीं, सेम ही कारण है तो हमने इसी शब्द में लिख दिया। Working on the same day, wishing you all the best, kindly accept the small gift I am sending you through the courier, sincerely yours सचिन। यहाँ पे हमें हमारा नाम सचिन या प्रियंका दिया गया है तो हम एक नाम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका क्वेश्चन का वापस से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इस मैटर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड टू अ डिनर, तो इन्विटेशन हमारा डिनर पार्टी के लिए है ऑन 10th जुलाई 2021। तारीख हमें मेंशन कर दी गई है एट 8 PM। यहाँ पे हमें समय भी दिया गया है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको भी मेंशन करेंगे। एट हिज रेजिडेंस, वेन्यू कौन सा है, जगह कौन सी है? हिज रेजिडेंस माने कि उसका जो रेजिडेंस यानी कि उसका घर है वहीं पे। टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे कारण क्या है? उसकी सक्सेस क्लास 12 में हमें सक्सेस इन क्लास 12 एग्जामिनेशंस, राइट इन इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर बीइंग अनएबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, हम उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रिप्लाई भेजना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमने रिप्लाई किया। सेम प्रोसेस, एड्रेस नहीं दिया गया तो हमने वही एड्रेस रखा है और तारीख हमने और उसी फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मित्र का नाम दिया गया था विवेक, सो हमने विवेक लिख लिया। नहीं, यहाँ पे मित्र का नाम नहीं दिया तो हम कोई भी नाम लिख लेंगे, माय डियर विवेक। सेम फॉर्मेट, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर पार्टी ऑन July 10, 2021। डेट आ गई, एट योर रेजिडेंस, वेन्यू आ गया। यहाँ पे समय था प्रश्न में तो हमने समय बता दिया, एट का प्रयोग करेंगे समय बताने के लिए। फिर सेम भाषा, हाय however regret my inability to attend it as I have an unavoidable and urgent work on the same day, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई और कारण नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन थी कि उसने क्लास 12 में सक्सेस के लिए पार्टी दी है,
तो अब हम वो कहाँ मेंशन करेंगे? तो आपने जो सेम भाषा लिखी है उसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, वहाँ पे हम चेंजेस नहीं करेंगे। काइंडली एक्सेप्ट द स्मॉल गिफ्ट आई एम सेंडिंग यू थ्रू द कोरियर फॉर योर सक्सेस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। देखिए हम बहुत वाइजली इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। थ्रू द कोरियर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर योर बर्थडे, फॉर योर सक्सेस, फॉर द न्यूली वेड कपल, जो भी होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे फॉर योर सक्सेस इन क्लास 12 एग्जामिनेशंस। तो इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिएगा और अपने उसको आप प्लेस कर दीजिएगा। सिंसियरली योर्स सचिन। सो हेयर यू आर। आपके इस तरीके से आप नंबर पक्का कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट, और आप बिना किसी मुश्किल के आप इस आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे गाइड करने के लिए आपका नेक्स्ट लेसन रहेगा फॉर्मल रिप्लाई। पहले हम लेंगे एक्सेप्ट करना, कि हम किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।